नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार होम क्लासेस में। मेरा नाम सावन कुमार है। मैं आशा करता हूं आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं एक प्रयास कर रहा हूं मैथ्स की क्लासेस लेने का। मैथ्स में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे वर्क से, क्योंकि एक ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसके बिना मैथ्स की कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसी टॉपिक को लेकर के आज शुरुआत कर रहा हूँ। कम से कम हमें 1 से लेकर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं को लिख लेते हैं, क्योंकि वो 30 तक के स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे 30 से आगे के लिए। तो हम लिखते हैं 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 का 100। ठीक है, ये हो गए हमारे 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर। उसके बाद हम लिखते हैं 11 से 11 से, यानी कि 11 का होगा 1 to 1 यानी कि 121। 12 का होगा 144 यानी कि 144। 13 का होगा 169 यानी कि 169। 14 का होगा 196 यानी कि 196। 15 का होगा 225 यानी कि 225। 16 का होगा 256। 17 का होगा 289 यानी कि 289। 18 का होगा 324। 19 का होगा 361। 20 का होगा 400। ठीक है, ये हो गए हमारे 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर। अब हम आगे चलेंगे, इससे आगे आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अब 21 का लिखते हैं। 21 का होगा 441 यानी कि 441। 22 का होगा 484 यानी कि 484। 23 का होगा 529 यानी कि 529। 24 का होगा 576 यानी कि 576। अब हम चलते हैं आगे 24 से। 25 का होगा 625 यानी कि 625। 26 का होगा 676 यानी कि 676। उसके बाद हम 26 तक के हमने लिख लिए हैं। उससे आगे आगे चलेंगे। आप लोग इतना इनको देखिए। ये हमने लिखे हैं 1 से लेकर 26 तक के स्क्वायर। अब हम इससे आगे चलने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे 27 पर। 27 का होगा 7 to 9। उसके बाद चलेंगे 28 पर। ये इसका होगा 784। अब हम चलेंगे 79 पर। इसका होगा 841। 30 पर चलेंगे, इसका होगा 900। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है 1 से लेकर 30 तक के, यानी कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको सहायता करेंगे आगे बढ़ने में। मैं आशा करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हम 1 से लेकर 30 तक यानी कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर को हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस में कुछ कहीं भी यूज़ करना पड़ जाए हमें 30 से ऊपर का स्क्वायर, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। एक तो वही अपना पुराना तरीका चलता है जो हम यूज़ करते थे पहले, कि 30 की 30 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 35 को पूछा है तो 35 की 35 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, अपना टाइम बचाना है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पर 60, अगर हम एसएससी की बात करें तो 60 मिनट मिलते हैं 100 क्वेश्चन के लिए। और भी अदर्स एग्जाम की बात करें तो उनमें भी टाइम का इशू रहता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम कम से कम समय में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो हम अब बात करें 1 से लेकर 30 तक के, तो हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। अब अगर क्वेश्चंस में पूछ लेता है 1 से 30 से ऊपर का स्क्वायर कहीं आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे। एक तो तरीका वही है अपना पुराना कि
35 जैसे 38 का पूछा है तो 38 के 38 में मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, टाइम का कंजप्शन ज़्यादा होगा। अब हम बात करेंगे जो 100 से नीचे के स्क्वायर्स हैं, यानी कि 30 से ऊपर और 100 से नीचे। तो हम सपोज करिए हमें निकालना है 38 का स्क्वायर। तो एक तो तरीका वही था पुराना अपना कि 38 की मल्टीप्लाई करें हम 38 में, तब जाके हम क्वेश्चन को सोल्व करें। लेकिन अब हम क्या करेंगे, नया तरीका सीखेंगे जिसमें हम कम समय में स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 38 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2, यानी कि एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट हो गए हमारे। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर वो होगा 9, तो यानी कि हम सिर्फ 2 डिजिट में लिखेंगे 0 9। सिंगल डिजिट अगर आती है तो हम उसे लिखेंगे 0 और 9 में, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रही हो चाहे वो लास्ट में आ रही हो। ठीक है, इतनी बात है इसमें। उससे फिर हम आगे चलते हैं। अब हम लास्ट में लिखेंगे 8 का स्क्वायर, वो क्या होगा 64। आशा करता हूँ आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लेंगे कम समय में, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। नहीं तो आप अगर उनकी मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, अगर आपके 30 तक के याद नहीं है तो आप उनकी मल्टीप्लाई करने तक बैठेंगे तो उसमें टाइम जाएगा आपके एग्जाम में। तो हम चलेंगे आगे। अब ये हमने 3 का स्क्वायर लिख लिया, ये आ गया 0। अब हमने 8 का स्क्वायर लिखा, ये आ गया 64। अब बीच में क्या करना है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 8 की, और उसके साथ 2 की, यानी कि डबल कर देंगे इसका। तो जो हमारा आंसर बन के आएगा वो आएगा 09 स्लैश 2 3 6 6 88, ये हो गया आपका 2 3 6 6 8 48, यानी कि 8 से 24 दूनी 48, और ये 64। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट लेंगे लास्ट की 4, तो ये हमने 4 ले लिया। इस जो 6 बचा इसे हमें कैरी कर देना है, फॉरवर्ड कर देना है। तो उसके बाद ये, या तो एक तरीका आप इसे इसमें जोड़ लें 48 में, 48 यानी कि 48 में जोड़ लें, तो ये आ जाएगा 6 इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 54। एक तो तरीका है, उसका हम ले लेंगे 4, तो ये आ गया 4, और 5 को हम आगे कैरी कर देंगे, तो ये 9 और 5 ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 9 और 5 यानी कि 144, आंसर आ जाएगा 144। या तो ये तरीका है, या फिर आप 6 को डायरेक्ट 8 में भी ऐड कर सकते हैं, फिर उसका एक कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि दोबारा समझते हैं इस चीज़ को हमने क्या किया। फिर हमें 38 का स्क्वायर पूछा गया था हमसे, तो हमने क्या किया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करा। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 का स्क्वायर लिखा, तो वो सिंगल डिजिट का आया, लेकिन हमें वहाँ पर डबल डिजिट यूज़ करनी है, तो इसलिए हम वहाँ पर 0 और 9 लिखेंगे। उसके बाद हमने बीच वाला पार्ट को भी खाली छोड़ा, उसके बाद हम आगे गए, तो जो 8 का स्क्वायर वो आता है 64, वो हमने लास्ट में लिखा। उसके बाद जो बीच वाली चीज़ थी अब उसमें क्या करना है, उसमें हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 3 और 8 की, और उसको डबल कर देना है, तो तब ये हमारा आंसर आएगा 48। फिर अब हमारे पास एक लाइन आई 09 स्लैश 48 स्लैश 64। अब हमें लास्ट वाले डिजिट को लास्ट में लिखना है। उसके बाद जो ये 6 बचा, या तो आप उसे 8 में ऐड कर दीजिए, या फिर आप उसको डायरेक्ट 48 में प्लस कर दीजिए, तो ये आएगा 48 प्लस 6 54। 54 को हमें सिर्फ सिंगल डिजिट रखनी है, यानी कि 4। उसके बाद इस 5 को कैरी कर देंगे आगे, तो ये 9 में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1444। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सेकंडों में आप सोल्व कर सकते हैं। अभी आपको समय लगेगा क्योंकि आप ये नई चीज़ सीख रहे हैं। अभी क्वेश्चन और लेते हैं। उसके बाद अगर हमें कहीं पूछा है 44 का स्क्वायर नहीं हमसे पूछा गया है, एक तो वही तरीका आप 44 का मल्टीप्लाई करें 44 में, तो कम से कम आपके इस मल्टीप्लाई करने में 1 मिनट जाएगा। लेकिन अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वाले डिजिट का स्क्वायर लिखेंगे 16 होगा, सेकंड वाले डिजिट का लास्ट में लिखेंगे, और दोनों का डबल कर, यहाँ पर 4 × 4 × 2 कर देंगे, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई और उसका डबल कर देंगे। तो जो हमारे पास ये बचेगा वो बचेगा 16 2 4 8 32 और 16। लास्ट वाले डिजिट हम लिख लेंगे एज इट इज आंसर के लिए। उसके बाद जो 1 बचा से कैरी कर देंगे आगे, फॉरवर्ड कर देंगे और प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 33। 33 का हम लेंगे ओनली 3। उसके बाद इस 3 को भी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 19936। तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को दोबारा समझते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को दोबारा समझते हैं। यानी कि हमें निकालना है 44 यानी कि 44 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम 44 का स्क्वायर निकाल रहे थे। इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार से दोबारा से। सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर यानी कि जो होगा 16। फिर हम लास्ट में लिखेंगे इसी वाली जो डिजिट होगी सेकंड वाली उसका स्क्वायर, वो भी 16 है क्योंकि 44 का स्क्वायर पूछ रहा है। बीच में हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डबल कर देंगे, तो जो हमारे पास जो
एक लाइन आगे निकल के वो आएगी 16/32/16। उसके बाद हम लास्ट वाली में सिंगल डिजिट लेंगे यानी कि 6। उसके बाद हम 1 को कैरी आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1 जो है इसमें प्लस कर देंगे, या तो आप उसे 32 में प्लस कर लीजिए या फिर आप उसे 2 में प्लस कर लीजिए। तो अगर आप उसे 32 में प्लस करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 33। उसके बाद हम यहाँ पर एक सिंगल डिजिट लेंगे 3, और इसमें जो 3 बचेगा आगे वाला उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, वो 16 में प्लस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा हमारा निकल के वो आएगा 1936, जो कि इसी का एक स्क्वायर होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करिए मुझे निकालना है 57 का स्क्वायर। फिर हम इसमें यही करेंगे, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, फास्टली करना इसको। इस 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49। बीच में हम क्या करेंगे, जो हम वहाँ ऊपर कर रहे थे दोनों की मल्टीप्लाई उसका डबल कर देंगे, 5 × 7 × 2। तो जो हमारे पास लाइन आएगी निकल के आएगी 25, 5 × 2 = 10 और 7 × 70 49। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले सिंगल डिजिट लेंगे और जो हमारे पास कैरी बचेगा वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 74। 74 को हम फोड़ लेंगे और 7 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 32। एज इट इज लिख देंगे जो लास्ट में बचेगा, तो जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 3249। इस तरीके से हम आगे के स्क्वायर निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें करना सीखेंगे। अब इस तरीके से आप किसी भी चीज़ संख्या का 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं 100 के आसपास का। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए मुझे निकालना है 68 का स्क्वायर। उसमें भी वही करेंगे, पास करना सीखता है। 6 का होगा 36, लास्ट वाले का लिखेंगे 64, 8 6 और 48, 48 का डबल करेंगे 96। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे लास्ट का, और इसमें 6 फॉरवर्ड कर देंगे आगे, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, इसका 2 लेंगे 102, 10 को फॉरवर्ड कर देंगे आगे, ये भी प्लस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 46। तो आंसर क्या आएगा 4624। इस तरीके से हम आगे करने सीखेंगे। और भी सीख सकते हैं क्वेश्चन 100 के आसपास तक भी हम स्क्वायर इसी नंबर से निकाल सकते हैं। अभी हम और निकालते हैं। जैसे हमें पूछा गया 78 का स्क्वायर। 78 के लिए हम इसे वही 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जैसे जैसे इसकी वही है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये कहावत है, उसे आप इसमें फॉलो करिए। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर करते हैं 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, 8 का लिखेंगे 64, फिर दोनों की मल्टीप्लाई उसका डबल कर देंगे, 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 56 यानी कि 56, 56 का डबल करेंगे 112, तो 112 यहाँ लिखेंगे। लास्ट के डिजिट रखेंगे यहाँ पर 4, 6 को फॉरवर्ड कर देंगे आगे, तो ये हो जाएगी 118। उसमें हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट लेंगे यानी कि 8 और 11 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे और प्लस कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 60। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6084। इस तरीके से हम बहुत सारे नंबरों का यानी कि जो 30 से ऊपर के हैं 31, 32, 33, 34, 35 बहुत सारे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और जैसे भी इनको हम क्यों सीख रहे हैं, सीख इसलिए रहे हैं क्योंकि इनका जो यूज है वो बीच में होता है क्वेश्चंस के, चाहे वो आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो मैथ्स का। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। आप देख लीजिए, अगर एक बार इसको फिर से देख लीजिए। जैसे 38 का निकालना हो तो वही 3 पार्ट में डिवाइड करा, 3 का स्क्वायर लिखा 09 आ गया, 8 का लिखा 64 आ गया, 8 और 3 की मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, सिंगल डिजिट ली लास्ट की, 6 आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो हो गया 48 में 6 जोड़ दिया 54, 54 का हमने फोड़ लिया और 5 आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो वो हो गया 1444। उसके बाद हमने 44 का लिया, 44 का जैसे ही किया 6 इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा, 3 पार्ट में डिवाइड करा सॉरी, और 4 का 16 लास्ट में लिखा, बीच में दोनों ही मल्टीप्लाई और डबल कर दिया। उसके बाद वही लास्ट की डिजिट ली, एक आगे फॉरवर्ड कर दिया 33, उसका भी 1 सिंगल ले लिया है, सिंगल डिजिट है लास्ट वाली की, फिर बीच में जो बचता है उसकी भी सिंगल, बाकी आगे फॉरवर्ड कर दिया 1936। इस तरीके से 57 का निकाला, ऐसे हमने 68 और ऐसे ही हमने 78 का निकाला। तो इस तरीके से हम 100 के आसपास तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए इसमें ये तो हो गया हमारा टाइप 1, ये तो हो गया हमारा, सपोज करिए हम मान लेते हैं कि ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। अब हम इससे अलग चल रहे हैं कि अगर इससे आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर अब हम जो टाइप 2 है वो पढ़ेंगे।
टाइप 2 में क्या है कि जो आपका यूनिट प्लेस है यानी कि इकाई का अंक, उसमें अगर आपको 5 दिखाई देता है तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी कि हम बात करेंगे टाइप 2 की। सपोज करिए आपको यूनिट प्लेस पे 5 दिखाई देता है कहीं पर, जैसे सपोज करिए आपको निकालना है 25 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई के अनुसार। उसके बाद आपको कहीं भी मिल रहा है 35, ठीक है, 75, कोई भी एक नंबर हो, किसी का भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे, जो लास्ट में 5 आ रहा है, 5 का हमें पता है स्क्वायर क्या होता है 25 यानी कि 25, वो लिख देंगे। उसके बाद 2 के बाद जो नंबर आता है वो क्या आएगा 3, उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 यानी कि जो आंसर आया हमारा 625, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम 35 के लिए करेंगे, 35 में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो लास्ट में लिख लेंगे, और जब 3 से अगली डिजिट आएगी वो आएगी 4, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 4 या 12 यानी कि 1225। 75 करके हम ऐसे निकाल देंगे, 75 के लिए लास्ट में हुई 25, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 7 की बात करते हैं, 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 7 56, यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि ये तरीका उससे भी ज़्यादा आसान है जो हमने अभी पढ़ा था। अब आपके चीज दिमाग में चीज़ आ रही होगी, क्या उस तरीके से भी इसका निकाल सकते हैं, श्योर आप उस तरीके से भी इसका निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपको 25 का ही निकालना है इस तरीके से, तो 3 पार्ट में डिवाइड करा, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी 4, हमने इसको लिखा 04, ये 04 इसलिए लिखते हैं कि 2 डिग्री लेके चलता है, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। 5 का करेंगे तो 25, लास्ट में लिखा, बीच में मल्टीप्लाई करके वो डबल कर दिया, यानी कि 5 गुनी 10 दूनी 20, 20 लिया गया यहाँ पे बीच में, आया कहाँ से आप लोगों के दिमाग में, वो अभी हमने पीछे पढ़ा था कहाँ से आ गया, ये ऐसा आया, 2 और 5 की मल्टीप्लाई की और उस पर डबल कर दिया, तो ये आ गया 4, 20 और 25। इसमें हम लास्ट की डिजिट लेंगे 5, उसके बाद 2 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 22, उसमें भी 2 लेंगे और आगे से फॉरवर्ड कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा 6, यानी कि आंसर क्या है हमारा 625। ऐसे ही हम इसे वेरीफाई करेंगे, इससे आपका रिविजन भी हो रहा है साथ साथ। 35 उसका स्क्वायर निकालेंगे, 35 का 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 का होगा 9, 5 का होगा 25, लास्ट में लिख दिया, बीच में क्या करा तो दोनों की मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, 3 और 6 मुझे 30, लास्ट के लेंगे सिंगल डिजिट लेंगे, बाकी फॉरवर्ड कर देंगे आगे, 5 लेंगे इसे आगे फॉरवर्ड कर देंगे 2, ये हो गया 32 का हमने 2 लेंगे, उसके बाद 3 को भी फॉरवर्ड कर देंगे आगे और इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12। आया आंसर, यानी कि 1 2 2 2 5 यानी कि 1225 ही इससे आ रहा था और 1225 इससे आ रहा है 75। तो इस एक बार उसी से करके इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। 7 का होगा 49, 5 का होगा 25 और 2 इंटू 7 इंटू 5, 7 दूनी 70, ठीक है। उसके बाद फिर वही लास्ट का 5 लेना, बाकी 2 आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 72, 2 लेंगे लास्ट का बस, 7 आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 56। आया आंसर वही 5625। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, आप जिससे चाहे उससे निकालते हैं, लेकिन ये जो है हमारा टाइम कंजप्शन कम करेगा, ये हमारा टाइम कंजप्शन ज़्यादा करेगा, तो इसलिए इसे टाइप 2 बोलते हैं। हमने अपनी तरफ से इसे टाइप मान दे दिया, मतलब लास्ट में आपको यूनिट प्लेस पर 5 मिलता है तो आप इस तरीके को यूज़ ना करें क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा, इस तरीके को यूज़ करें क्योंकि ये टाइम कम लेगा, लेकिन ये आपका फॉलो होगा तब जब आपके यूनिट प्लेस पर ओनली 5, ठीक है। इस तरीके से आप 5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आती है, अब हमने 100 के पास तक के जो 100 के क्रॉस पहुंच जाएंगे उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सपोज करिए अब हम बात करेंगे टाइप 3 की। टाइप 3 में क्या होगा, जैसे कि सपोज करिए आपको 100 के आसपास का निकालना है, जैसे आपको सपोज करिए 100 आपको दे देगा 105 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कैसे करेंगे। पहले हम क्या करते थे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते थे, करेंगे हम वही, यानी ये इसे 105 और ये स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, ये चीज़ आ रही है समझ में। तो हम कहाँ पर थे, हम निकाल लेते हैं 105 का स्क्वायर यानी कि 105 का स्क्वायर, इसे हम मान रहे हैं टाइप 3। जब आपका नंबर 100 से ज़्यादा हो यानी कि एक नंबर इज ग्रेटर देन 100, तब आप उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका आपका वही था जो हम पहले करते थे कि 105 की मल्टीप्लाई हम 105 में करें
तब आंसर निकल जाएगा। तो उसमें कम से कम आपके 1.5 मिनट जाएंगे, 1 से 1.5 मिनट जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बैठते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक सीख लेंगे कि इसको कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका हम पहले क्या यूज़ करते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगाते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें क्या करना है, हमें सीखनी है शॉर्ट ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला इसे हमने तोड़ दिया है 100 प्लस 5 में, जो लास्ट की 5 है उसको हम स्क्वायर निकाल लेंगे, वो आएगा 25। इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें हमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेकर चलनी है, वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बचेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, 105 में प्लस कर देना है 5, यानी कि 105 में जो लास्ट में आया था ये वाला नंबर, यही वाला हमें ऐड कर देना है, तो बचेगा 110, यानी कि हमारा आंसर भी यही होगा। तो आप इन्हें विदिन सेकेंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोबारा समझिए इस चीज़ को, ये हमें निकालना था 105 का स्क्वायर यानी कि 105 का स्क्वायर। उसमें हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि हम निकाल रहे हैं 100 से ग्रेटर, तो हम 100 को बेस वैल्यू लेकर चल रहे हैं। 100 प्लस 5 का 100 प्लस 5 में हमने से ब्रेक किया, लास्ट में डिजिट आई 5, हम उसका निकाल लेंगे स्क्वायर, उसका आएगा 25 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब जो स्टार्टिंग में हमारा 105 था उसमें हम प्लस कर देंगे ये वाला नंबर जो यहाँ पर आएगा, 100 में प्लस होगा वाला नंबर, तो वो आएगा 5, तो वो कितना हो गया 105 प्लस 5 110 यानी कि 110, वो हम इसके सामने लिखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज के लिए आपसे पूछता है 112 का स्क्वायर, और वो आपसे पूछ रहा है 112 का स्क्वायर, उसमें आप क्या करेंगे, इसे फिर ब्रेक करेंगे 100 प्लस 12 में, यानी कि 100 प्लस 12 में, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अभी दो पार्ट में हमने डिवाइड करा, वही तरीका जैसे हमने अभी सीख रहे थे, लास्ट में डिजिट आई उसका हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का, इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर यूज हो गया 12 का स्क्वायर। अब अगर आप 12 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है, आप उसको अलग से निकालेंगे तो आपका इसमें और ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसका अगर हमारे 12 का स्क्वायर याद है तो उसका आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर होगा 144 यानी कि 144। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लेके चलनी है, यानी कि 44, एक को आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। अब वो कैसे फॉरवर्ड करेंगे, अब हमें क्या करना है 112, ये तो था, ये प्लस करना है 12, और जो ये कैरी आया +1 ये भी इसमें ऐड करना है, तो यानी कि जो हमारा जो आंसर आएगा ये वाला निकल के वो आएगा 125, उसको हमें यहाँ कर देना है, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 12544। ठीक है, इस चीज़ को दोबारा समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर 112 का स्क्वायर निकालना था, हमने क्या किया, इसमें 100 प्लस 12 किया, उसके बाद हमने 12 का लास्ट का जो नंबर आया था उसका स्क्वायर निकाला, वो आएगा 144। 144 के हमने लास्ट की 2 डिजिट लेंगे बस, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो सारे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 112 में हमने प्लस किया 12, जो ये नंबर यहाँ पे आएगा ये हमें क्वेश्चंस में ऐड कर देना। उसके बाद जो ये कैरी आया था इसको भी इसमें ऐड कर देना है, तो 112 प्लस 12 प्लस 1, तो यानी कि हो गया 125, वो उसके सामने लिख देना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12544 यानी कि 12544। इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर वगैरह से आप इसका निकाल के दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से निकालते हैं या इस तरीके से निकालते हैं तो आपको लगेंगे मिनट्स, और आप इस तरीके से निकालते हैं तो आपको लगेंगे सेकंड्स। तो हम इस तरीके को इसलिए सीख रहे हैं कि आप मिनटों में ना करके सॉल्व क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें और नंबर देखते हैं कुछ। सपोज करिए आपसे पूछता है 118 का स्क्वायर, तो ऐसे आप क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 18। ठीक है, बेस वैल्यू आपको 100 ही लेकर चलनी है, क्योंकि 18 था तो हमने इसमें प्लस कर लिया 18। अब अगर आपको 18 का स्क्वायर याद नहीं है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही 1 से 30 तक के स्क्वायर याद आपको होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर हम 18 का स्क्वायर लेते हैं, 18 का स्क्वायर आएगा 361, उसमें हम लास्ट की 2 डिजिट लेंगे 61, और जो 3 बचा से आगे फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि 118, तो ये था ही पर हमने निकाल लिया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम निकालेंगे 108 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब वही करेंगे जो हम यहाँ पर कर रहे थे, इसको ब्रेक करेंगे 100 प्लस 8 में। ठीक, उसके बाद जो 8 का स्क्वायर हुआ वो लास्ट में लिखेंगे, वो आएगा 64। यहाँ पर इत्तेफाकन 2 डिजिट आ रही है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, तो ये 2 डिजिट एज इट इज रखनी है। उसके बाद 108 में प्लस कर देंगे ये वाला नंबर यानी कि 8, तो वो क्या आएगा 116, वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है,
बस विद इन सेकेंड आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं जो 100 के करीब है, यानी कि 100 से ऊपर है। और इस तरीके को हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो करते हैं 130 140 तक, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इतने ही नंबर तक के स्क्वायर्स को पूछता है या यूज़ होते हैं बीच में क्वेश्चंस के। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सपोज करिए वो आपसे पूछता है 118 का स्क्वायर, वो क्या होगा, ऐसे ही करेंगे 100 प्लस 18, तो जगह इसको हमने ब्रेक कर लिया। 18 का स्क्वायर होता है 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 में लास्ट की टू ही लेंगे, बाकी इसको हम कैरी फॉरवर्ड के लिए छोड़ देंगे आगे। 118 प्लस यही वाला नंबर करेंगे ऐड, प्लस ये वाला जो कैरी आया था वो ऐड करेंगे, तो ये हो गया 18 ये हो गया 139। इसे हम इसके आगे लिख देंगे, तो जो हमारा कंप्लीट आंसर होगा वो होगा 139, यानी कि 13,924। आप इसे अपने कैलकुलेटर से चेक करके भी देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। एक बार हम इस तरीके को दोबारा से सीखते हैं। ये तरीका जो यूज़ होगा वो होगा अगर हमारा नंबर 100 से ज़्यादा है या 100 से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पर निकाला 105 का स्क्वायर। हमने क्या किया, उसमें 100 प्लस 5 दो जगह उसको ब्रेक किया, बेस वैल्यू हमें 100 रखनी है, उसमें वो दो जगह ब्रेक किया, 100 प्लस 5 का स्क्वायर निकालेंगे वो आएगा 25। उसके बाद हम क्या करेंगे 105 जो हमारा क्वेश्चन था उसमें जो वाला नंबर आया था जो हम 100 प्लस 5 कर गए वो उसमें ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 110। अब यहाँ पर हमने 112 का निकाला था, 112 में हम क्या करेंगे 100 प्लस 12, ठीक है, 100 प्लस 12 में हमने दो जगह पर ब्रेक कर लिया ऐसे, बेस वैल्यू हम 100 ही लेके चलेंगे, 100 प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 144, उसमें हम लास्ट के दो डिजिट लेंगे यानी कि 44, ठीक है। बाकी जो एक बचेगा उसे हम आगे कैरी कर देंगे। और जो आगे की जो नंबर आ रहा है 1 to 5 आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहाँ से आ रहा है, ये इसी से आ रहा है कि आंसर जो था हमारा 112 उसमें हमने 12 ऐड कर दिया, प्लस जो एक कैरी बचा था वो ऐड कर दिया, यानी कि 1 to 5 डबल, जो आंसर आया हमारा वो आया 1 to 5 डबल 4, ठीक। ऐसे ही हमने 108 यानी कि 108 का निकाला, उसमें हमने क्या किया, ऐसे दो जगह ब्रेक किया, बेस वैल्यू 100 ही लेकर चलेंगे, इसे हमने दो जगह ब्रेक किया 100 प्लस 8, ठीक। 8 का जो स्क्वायर है वो होगा 64, यहाँ पर दो ही डिजिट आई इत्तेफाकन, तो कोई कैरी हमें फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कैरी नहीं बचता है। उसके बाद 108 में 8 जोड़ा तो वो कितना है 116, वो हमने एज इट इज इसके सामने लिख दिया, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हमने 118 यानी कि 118 का निकाला, 100 प्लस 18 का स्क्वायर करा, ठीक है। इसमें हमने लास्ट में 18 का स्क्वायर करा तो आया 324, इसमें हम क्या करेंगे दो ही डिजिट लेंगे लास्ट में, जो हमारा 3 बचेगा उसे आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हो गया 118 प्लस 18 प्लस ये 18 ये वाला जो 100 प्लस करके आ रहा था ये ऐड करेंगे, प्लस 3 ये वाला, तो ये आ गया 139, उसको आगे लिखते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 13,924, यानी कि 13924। इस तरीके से हम 100 से ऊपर भी यानी कि 101 से लेकर के ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 140 तक, क्योंकि इसकी तक की इसी रेंज के बीच तक के स्क्वायर क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हम ये तो बात हुई कि नंबर हमारा ग्रेटर है 100 से, अब अगर नंबर हमारा 100 के करीब हो यानी कि 100 से छोटा, अब वो नंबर हमारा लेस देन 100 यानी कि 100 के करीब हो, सपोज करिए वो आपसे पूछता है 96 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बेस वैल्यू 100 ही लेंगे, 100 माइनस 4 दो जगह इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक। लास्ट में वही करना है 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, इसको ऐसे ही रखना है, बस यहाँ पर जो हम प्लस कर रहे थे वैल्यू को उसे हमें माइनस करना है, 96 में से माइनस करेंगे 4 तो आएगा 92, उसे हमें यहाँ लिख देना है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 92.6। इस तरीके से आप विद इन सेकेंड किसी भी नंबर का इस तरीके जो 100 के करीब है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर इसकी जगह आप पुराना तरीका यूज़ करते हैं तो आपको 96 में मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, उसमें आपको मिनट्स का टाइम लगेगा। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर सपोज करिए क्वेश्चन हो लेते हैं, सपोज करिए आपको निकालना है 92 का स्क्वायर, इसमें भी यही करेंगे 100 माइनस 8 इसका स्क्वायर निकालना है। उसके बाद वही
इसका स्क्वायर करेंगे वो आएगा 64, ठीक है। उसके बाद 92 में से माइनस कर देंगे, यही बेस वैल्यू जो आई है वो आएगा, ये आ जाएगा 92 में से 8 गया 84, 8464, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो 100 के करीब है उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सपोज करिए अब हमसे पूछता है 88 का स्क्वायर। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। इस आपने ले लिया 100 - 12, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होगा, इसमें वही डिजिट लेनी है लास्ट की, इसका स्क्वायर लेंगे 12 का तो आएगा 114 यानी कि 144। यहाँ पर आपको जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो होगा कि जो 1 है कैरी, इसका क्या करें, क्योंकि हमें तो 2 डिजिट चाहिए। यहाँ हम क्या करेंगे 88 में से माइनस करेंगे 12, ये जो हमारा कैरी बचता है हम क्या करेंगे इसे ऐड कर देंगे इसमें। बस ये एक थोड़ा सा लॉजिक है, छोटा सा, इसमें बहुत छोटा सा लॉजिक है जो आपको यूज चार्ज रखना है। तो यानी कि 88 में से 12 गया तो कितना आएगा 76, 76 में आप 1 ऐड करेंगे तो आएगा 77, उसे आप एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ये थोड़ा सा एक लॉजिक था इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास कोई कैरी बचता है तो उसे आप माइनस नहीं प्लस करेंगे। बाकी आप उसी तरीके से वही अपना पुराना फंड अपनाएंगे। 88 में से 12 माइनस का तो आया 76, 76 में से अगर आप जो कैरी बच रहा है उसको एक ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 77। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7744 यानी कि 7744। एक और क्वेश्चन लेते हैं 86 का स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे 100 माइनस 14, ठीक है। इसे हमने दो जगह ब्रेक कर लिया 100 माइनस 14। अब इसमें क्या करेंगे वही सेम फंडा अपनाएंगे, 14 का स्क्वायर बनेगा लास्ट में, ठीक है। 14 का स्क्वायर आएगा 196, दो ही डिजिट लेनी है लास्ट की। एक इसको क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो कैसे करेंगे 86 माइनस जो यहाँ पर आएगा 14 प्लस 1, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा। अब आप 86 में से 14 माइनस कर दीजिए, 86 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2 और 7 यानी कि 72, 72 प्लस 1 करेंगे तो 73 यानी कि जो आंसर आएगा 7396। इस तरीके से आप जो 100 के आसपास के स्क्वायर है उनको निकाल सकते। ये तरीका हमें कब यूज़ करना है, ये तरीका हमें यूज़ करना है जब नंबर हमारा 70 से अबव, ठीक है, एंड अबव यानी कि ऊपर और हमारा 100 से नीचे। ये तरीका आपको तब यूज करना है, ठीक है। नहीं तो अगर 70 से नीचे होगा तो आप अपना वही 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला तरीका यूज करें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा जो स्क्वायर है 30 तक याद होंगे, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोबारा से देखता है कैसे किया क्या किया, वही जैसे हम पुराना तरीका अपनाए थे। इसे दो जगह हमने ब्रेक किया 100 माइनस 4 का 100 माइनस 4 में 96 का निकालना तो 100 माइनस 4 का हमने स्क्वायर किया वो आया 16 में हमने ये 16 हमने लिख लिया 2 डिजिट का आया क्योंकि हमें 2 डिजिट यूज़ करनी है, ठीक है, आंसर के लिए। बाकी आगे फॉरवर्ड कर देनी है, लेकिन यहाँ पे कोई कैरी नहीं बचता तो कोई फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 100 में से 4 माइनस का तो सॉरी 100 माइनस 4 इसको लिखा हमने 96 को, उसके बाद 4 का स्क्वायर करा वो आया 16, उसके बाद ये 96 से 96 में जो ये वैल्यू आई थी 100 माइनस 4 को माइनस कर देंगे तो आएगा 92, ये 92 ऐसे ही इसके सामने लिखते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9216। उसके बाद एक क्वेश्चन और था 92 का स्क्वायर निकालना था, उसमें हमने क्या किया 92 को ब्रेक किया 100 माइनस 8 में, 8 का स्क्वायर निकाला 64, उसके बाद 92 में से माइनस कर दिया 8, उसके बाद जो हमारे पास आया वो आया 84 को हमने एच के सामने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया, उसमें ट्विस्ट क्या आया कि हमें 2 नंबर यूज़ करने थे लास्ट के, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कैरी बच गया था। वो कैसे बचा 100 में से 12 करा माइनस तो हमारा 88 बचता है, तो हमने से ब्रेक किया 100 माइनस 12 का स्क्वायर था तो आया 114 यानी कि 144 में से हमें 2 डिजिट यूज़ करनी थी लास्ट की, तो हमने 44 यूज़ करा, उसके बाद हमने 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो 88 माइनस 12। ये वाला फंडा हम जो पीछे अपना रहे थे वो यहाँ पर अपनाया। बस इस एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे याद रखना है कि जो 1 बच रहा था कैरी इसे हमें प्लस करना होगा, माइनस नहीं करना होगा, क्योंकि नहीं तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो उसके बाद हमने क्या किया 88 में से माइनस किया 12 प्लस करा 1, तो 88 में से 12
माइनस करने के बाद जो हमारा बचता है वो बचता है 76, लेकिन प्लस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 77। तो जो हमारा आंसर आएगा 7744 में लिखिए 7744। उसके बाद 86 का स्क्वायर, हमने क्वेश्चन और लिया 86 का स्क्वायर निकालना था, उसमें 100 माइनस करा, 100 में से माइनस 14 उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 14 का स्क्वायर लिखा हुआ आया 196। 196 में लास्ट की 2 डिजिट ली 96, एक को फॉरवर्ड कर दिया आगे। 86 में से 14 माइनस करा, 14 माइनस करने के बाद प्लस कर दिया 1, ठीक है, जो ये हमारा कैरी बच रहा था। तो जो 72 आया 86 में से माइनस 14 करने के बाद आया 72, 72 में प्लस 1 कर दिया तो आ गया 73। तो 7396 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका हमें कब यूज़ करना है, जब हमें 70 से अबाउ के नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ जाए या फिर 100 से नीचे, दो जगह में से यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 तरीके हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। एक हमारा तरीका और बचता है अगर जिसमें बचता है स्क्वायर में 140 तक के स्क्वायर निकालने के लिए। तो एक जो हमारा टाइप 4 बचता है वो बचता है कि अगर सारे ही नंबर टाइप 4 इफ ऑल नंबर्स आर 9, तब आप कौन क्या करोगे। सपोज करिए इसका मतलब है कि अगर सारे ही डिजिट 9 दिए और आपको उसका स्क्वायर पूछा हो, सपोज करिए आपसे पूछा है 99 का स्क्वायर। एक तो तरीका वही है आप जो यूज कर रहे थे कि 100 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा 01, उसके बाद 99 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा 98, यानी कि आंसर आया 9801। एक तो तरीका वही है पुराने वाला जो आप यूज़ कर रहे थे, लेकिन एक दूसरा तरीका वो निकल के आ रहा है कि 990। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे यहाँ पर 8 कम और इसका एडिटिव रखेंगे, उसके बाद यहाँ रख देंगे 1 और 0, क्योंकि हमने इससे कुछ नहीं लिया, इससे हमने लिया 1 कम करा तो 1 मान लीजिए। उसके बाद इसे एडिटिव ऐसे लिख देंगे 9801। आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा कि ये कैसे क्या हो रहा है। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने जो 99 था उसमें से 1 कम किया, 8 आया ऊपर, 9 को एडिटिव रखा। हमने यहाँ से कुछ नहीं लिया तो हमने 0 लिखा, यहाँ से हमने 1 लिया था ऊपर तो हमने 1 लिखा और हमने एडिटिव मैंने 98 और 0 एडिटिव लिख दिया। इस तरीके से हम अगर ऑल नंबर्स आर 9 है तो उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सपोज कि आपसे पूछता है 999 का स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप वैसे करने जाएंगे तो आप अगर 999 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कम से कम 2 मिनट जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये तरीका बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे 999। उसके बाद हम इससे 1 कम करेंगे 8, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। इससे हमने कुछ नहीं लिया तो 0, इससे हमने कुछ नहीं लिया तो 0, इसे हम क्या लिखेंगे 1, और हम इस नंबर को पहले लिख देंगे यानी कि 998 और इसको बाद में लिख देंगे 001। इस तरीके से हम अगर ऑल नंबर सामने आएंगे हम उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। सपोज करिए आपसे पूछता है 4 बार 9 का स्क्वायर, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे 4 बार 9 का एडिटिव। उसके बाद इससे हमने 1 लिया तो इससे हमने 1 कम किया तो 8 और इसको 999 और इससे कुछ नहीं लिया तो 00, इससे 1 लिया था तो 1। आंसर आएगा 999800001। ये हाँ आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो उसका टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, अगर स्क्वायर निकालने में टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें कम से कम आपके 2 मिनट जाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई भी नंबर अगर ऑल नंबर साथ 9 है तो आप उनका स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा समस्या में क्या किया, ये 999 लिखा हुआ था, हमने स्क्वायर एडिटिव रखा, इससे लास्ट वाले नंबर से 1 कम कर देना है। तो लास्ट वाले नंबर से 1 कम किया तो आया 8, बाकी 2 नंबर एज इट इज रहे तो वो लिख दिया 99। और लास्ट में हमने नीचे क्या देखा कि इससे हमने कुछ नहीं लिया तो 0, इससे कुछ नहीं लिया तो 0, इसका 1 1 हमने कम किया तो वो यहाँ लिख देंगे और इस नंबर को स्टार्टिंग में और इसको बाद में लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे किया 4 बार 9 था, इसका स्क्वायर हमें निकालना था तो 999 और हमने ये 4 को 9 को ऐसे लिखा, इसमें से 1 कम किया 8 ऊपर आ गया। हमने 9 में से कुछ नहीं किया तो 9 ऊपर आ गया, ये एज इट इज रही। और बाकी जिनसे हमने कुछ यूज़ नहीं किया तो 0 0 0 और 1 यहाँ रहा। वहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा
9998। हमने ये वाला नंबर पूरा लिखा पहले, उसके बाद ये वाला नंबर लिखिए। इस तरीके से हम सारे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हमने 4 तरीके से सीख लिए हैं आज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। आप इनको देखें, और अगर आपको कुछ गलती दिखती है या कुछ इसमें समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके अपनी परिवार उन क्लासेस में मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।